गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू लर्न आइडेंटिटी इन टीओसी, कि हम जो आइडेंटिटी होती है उसको कैसे लर्न करें। तो उसमें हमारा क्या होता है गाइस, कि जो भी हमारा एग्जाम होता है तो उसके अंदर हमसे आइडेंटिटी कंफर्म कर ली जाती है कि ये आइडेंटिटी है और ये किसके इक्वल है या किसके इक्वल नहीं है। तो ये हमसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी आइडेंटिटी वेरीफाई करती है या नहीं, या कौन सी उसकी इक्वल है या नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो बता रही हूँ, आज आइडेंटिटी बता रही हूँ। आइडेंटिटी, तो जब भी गाइस हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी आती है कि फाई प्लस आर इक्वल्स टू आर प्लस फाइव इक्वल्स टू आर, मतलब गाइस हम कैसे याद रखेंगे इसको। जो हमारा फाइव होता है तो उसका मीन्स क्या होता है, नथिंग। मतलब कि जब भी हम कोई भी नेग्लिजिबल चीज के अंदर ऐड करेंगे किसी भी वैल्यू को, तो वो क्या होगा, हमारा वो वैल्यू हमें एज इट इज रिटर्न हो जाएगी। फाइव का मीन्स होता है हमारा नथिंग। अगर हम किसी भी नेग्लिजिबल चीज के अंदर इसको ऐड करेंगे किसी भी वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, हमें वही वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, आइडेंटिटी आर। ध्यान रखना कि फाइव प्लस आर, फाइव का मीन्स होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। और फिर हमने आर में हमने फिर से फाइव ऐड किया तो हमें क्या मिला, आर। अब सेकंड आती है हमारी गाइस कि फाइव इंटू आर या आर इंटू फाइव। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, कि हमें क्या मिला, जब भी हम किसी भी नथिंग चीज की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइव। यहाँ पर हमें क्या मिला, फाइव। अब हम थर्ड आइडेंटिटी बात करते हैं कि अगर हमारे पास आर है और आर की पावर स्टार है, मतलब कि हमारे पास क्या है, एक आर दे रखा है जो कि हमारे पास क्या है, एक सिंपल आर है और एक क्या है हमारा आर की पावर स्टार। स्टार का मीन्स क्या होता है, क्लीन क्लोजर। तो ये आइडेंटिटी हमारी किसके इक्वल होती है, आर की पावर प्लस के। क्योंकि अगर हम आर से, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि आर इंटू नल, फिर हमें क्या मिला, आर, फिर हमें टू आर, देन नल अक्रेंस एंड मोर अक्रेंस, तो फिर हमें मोर अक्रेंस। तो उसके लिए हमारा क्या हुआ, यहाँ से अगर हमने आर की मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ की तो हमें क्या मिला, आर। वो हमें क्यों मिला, क्योंकि जो हमारा लैम्डा होता है यह हम कहते हैं एप्सिलॉन। लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। लैम्डा इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो ये क्या होता है, इस लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो होती है समथिंग। समथिंग का मीन्स होता है कि जो हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू है वो कुछ वैल्यू है। तो लैम्डा का मीन्स होता है समथिंग और फाइव का मीन्स होता है नथिंग। अब आती है हमारी फोर आइडेंटिटी। अगर हम लैम्डा के अंदर या एप्सिलॉन के साथ में आर और आर की पावर स्टार को ऐड करते हैं, या लैम्डा या एप्सिलॉन प्लस आर की पावर, ये हमारा क्या बना, आर की पावर प्लस। तो ये हमें यहाँ से क्या मिला, आर की पावर स्टार। यहाँ से हमें जो भी वैल्यू मिली आर की, वो हमें क्या मिली, यूनिवर्सल। अब मैं आपको नेक्स्ट आइडेंटिटी बताती हूँ कि अगर आता है हमारा लैम्डा इंटू आर या आर इंटू लैम्डा, तो यहाँ से भी हमें क्या मिला, आर। क्योंकि एप्सिलॉन का मीन्स क्या होता है या लैम्डा का मीन्स क्या होता है कि समथिंग, तो यहाँ से हमें आर। अब बताती हूँ मैं सिक्स्थ आइडेंटिटी। अगर आर की पावर स्टार है या फिर एक आर की पावर स्टार है, तो ये क्या है, इसकी पावर भी स्टार है और इसकी पावर भी स्टार है। तो इसका मीन्स हमें क्या मिला, क्योंकि ये हमें कितने टाइम्स रिटर्न हुआ, टू टाइम, तो यहाँ से हमें क्या मिला, आर की पावर
स्टार। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी कि अगर हमारे पास r की पावर स्टार है और उसकी पावर भी स्टार है, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो हमारी r की वैल्यू है वो क्या है, एक यूनिवर्सल वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिला, r की पावर स्टार। अब ऐसी ही बात आती है कि अगर जैसे कि हमें आता है कि जो हमारा एप्सिलॉन है उसकी पावर स्टार है, तो अगर एप्सिलॉन की पावर स्टार है तो उससे भी हमें क्या मिलता है, एप्सिलॉन। अब मैं एक आइडेंटिटी बताती हूँ आपको, नहीं, P प्लस Q इंटू R या R इंटू P प्लस Q, हमें क्या मिलता है, P R प्लस Q R, या हमें क्या मिला, R P प्लस Q R। नेक्स्ट आइडेंटिटी, अगर हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू आ जाए कि P Q का स्टार इक्वल्स टू इंटू P और Q प्लस P का स्टार, तो ये वैल्यू हमारी क्या होती है, इसके इक्वल होती है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है हमारी, अगर हमारे पास A प्लस B का स्टार या A का स्टार प्लस B का स्टार एंड इसका होल स्टार, या A का स्टार प्लस B और उसका होल स्टार, या हमें मिल जाए A का स्टार एंड B का स्टार और उसका होल स्टार, तो ये जो सारी वैल्यू होती हैं वो सबके क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। इसका मतलब A प्लस बी का स्टार, A स्टार प्लस B स्टार और उसका होल स्टार। और यहाँ पे गाइस हमें ध्यान कैसे रखना है, ये हमें कैसे पता चला कि ये वैल्यू हमारी इक्वल है, जब भी हमारी पूरे की होल पावर स्टार हो जाएगी, तो इसका मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि जो भी अगर हम वैल्यू लेंगे वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नल से। तो इसलिए हर पार्ट में हमारी जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो नल वैल्यू से स्टार्ट होगी। तो गाइस ये हमारी कुछ एंटिटी है, आइडेंटिटी है जो कि हमें लर्न करनी होती हैं। तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि जो 5 प्लस आर के अंदर, क्योंकि 5 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए वही वैल्यू हमें जो हम उसमें ऐड करते हैं तो वही वैल्यू हमको रिटर्न हो जाती है। ऐसे ही जब भी हम किसी भी 5 की वैल्यू आर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम नथिंग के साथ कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नथिंग ही मिलता है। और ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि r इंटू आर का स्टार, तो ये किसकी वैल्यू होती है, r की पावर प्लस। और ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि अगर हमें ये r हमने ये रखा है और अगर r की स्टार पावर को हमने ओपन किया तो सबसे पहले हमें मिला नल या एप्सिलॉन, फिर r, फिर 2r, फिर 3r, ऐसे ही हमें क्या मिलता चला जाएगा, बहुत सारी r की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, r इंटू नल एप्सिलॉन की वैल्यू या नल की वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं कि जब भी हम r के साथ नल की वैल्यू या एप्सिलॉन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें r ही वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन का मीन्स क्या होता है, समथिंग। और ये गाइस हमारी कुछ एंटिटी है जिनको हमें लर्न रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।